विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों कक्षा 10 विशेष सामाजिक विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम पाठ 10 जिसका नाम है भारत कृषि और इसको हम 5 भाग में पढ़ेंगे। आज हम भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों आज हम भाग 1 में भारत की कृषि के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों पाठ 10 भारत कृषि। विद्यार्थियों सबसे पहले हम भारत की कृषि की क्या विशेषता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। विद्यार्थियों प्राचीन समय से ही भारत के अधिकतर लोग कृषि की प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि ही है। कृषि भारत का एक महत्वपूर्ण संसाधन है और भारत में लगभग 60% से अधिक जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कृषि कार्य से संलग्न हैं या जुड़े हुए हैं। भारत के लोगों को भोजन की आपूर्ति कृषि के माध्यम से होती है। साथ ही साथ जो छोटे बड़े जो उद्योग हैं उनके लिए कच्ची सामग्री, कच्चा माल वो कृषि के माध्यम से ही प्राप्त होता है। विद्यार्थियों राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का लगभग 26% का योगदान है। इसके अलावा 18% जो हिस्सा है वो निर्यात क्षेत्र का है, यानी भारत में से जो अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं, जो पैदावार है वो विदेशों में निर्यात की जाती है, दूसरे देशों में निर्यात की जाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जीरा, इसबगोल, चाय, कॉफ़ी, ये सभी चीज़ें हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं और उसके एवज में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों ये हो गया भारत के कृषि की विशेषता। अब हमें ये देखना है कि कृषि के लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कृषि के लिए अनुकूलता सबसे पहले बरसात होनी चाहिए, अच्छी ज़मीन होनी चाहिए, श्रमिक मिलना चाहिए, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से आधुनिक यंत्र होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कृषि के लिए मौसमी जलवायु का होना अनिवार्य है। कृषि के लिए अनुकूल जलवायु हो तो अच्छे पैमाने पर पैदावार ली जा सकती है। कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था हो, कुशल एवं मेहनती किसान होने चाहिए। कृषि की अच्छी पैदावार के लिए रासायनिक खाद की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्नत प्रकार के बीज की व्यवस्था होनी चाहिए, आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए और वैज्ञानिक पद्धति से कृषि के लिए अलग अलग पद्धतियों का उसमें उपयोग होना चाहिए। यदि हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्नत प्रकार के बीज का संशोधन कर सकते हैं। सिंचाई की जो पद्धतियां हैं वो हम खोज सकते हैं, जैसे फुहारा पद्धति और टपक सिंचाई पद्धति, जिससे जो अपनी प्राकृतिक संपदा है उसका नुकसान भी ना हो और अच्छे पैमाने पर हम पैदावार भी ले सकें और अच्छी प्रकार की कृषि भी कर पाएँ। तो इस प्रकार से यदि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं तो हम अच्छी प्रकार की पैदावार ले सकते हैं। साथ ही साथ विद्यार्थियों किसानों को कृषि के विकास हेतु उन्हें उचित दर पे ऋण भी मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो एक समान नहीं होती है। तो इस प्रकार से कृषि में निवेश करने के लिए, कृषि में खर्च करने के लिए किसानों को राहत दर पर कृषि ऋण उपलब्ध होना चाहिए। यदि ये सभी प्रकार की अनुकूलता होती है तो हम कृषि को काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, कृषि का विकास कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये हो गया अपने भारत की कृषि, जिसमें भारत की कृषि की विशेषता और उसके लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया है। विद्यार्थियों अब हम कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत की कृषि को सिंचाई पद्धति के आधार पर, कृषि उत्पादन के आधार पर और आर्थिक प्रतिफलता के आधार पर उसके निम्नलिखित प्रकार किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीवन निर्वाह की कृषि। तो नाम से स्पष्ट होता है कि जीवन गुजारने के लिए या पालन पोषण करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे जीवन निर्वाह की कृषि कहते हैं।
जिसमें जो किसान होता है उसके पास जो है कम खेत होते हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है, तो वो किसान जो है मात्र अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषि करता है, जिसे हम जीवन निर्वाह की कृषि कहते हैं। इस जीवन निर्वाह की कृषि में लागत भी कम होती है, पैदावार भी कम होती है और श्रम भी जो है कम होता है। तो इस प्रकार से जीवन निर्वाह कृषि में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषि की जाती है, जिसे हम जीवन निर्वाह की कृषि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हो गया जीवन निर्वाह की कृषि। दूसरा है सूखी कृषि। भारत के जिन क्षेत्रों में बरसात कम होती है या वर्षा नहीवत होती है और जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो वहाँ की ज़मीन में जो संग्रहित नमी होती है उसी नमी के आधार पर पैदावार ली जाती है। ऐसी कृषि को हम सूखी कृषि कहते हैं। जैसे ज्वार, बाजरी, दलहन, ये सभी प्रकार की जो पैदावार है वह सूखी कृषि के अंतर्गत मानी जाती है। विद्यार्थियों, जो बाजू में चित्र दिया गया है वह ज्वार बाजरे का है, तो वहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है कि वहाँ पर जो फसल है वो ज्वार की है और बाजरे की है। तीसरी कृषि का नाम है नमीयुक्त कृषि, यानी भारत के जिन क्षेत्रों में वर्षा का प्रमाण अधिक होता है और सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध होती है, वहाँ पर इस प्रकार की आर्द्र खेती या नमीयुक्त कृषि ली जाती है या की जाती है। जैसे धान, गन्ना, कपास, गेहूँ और साग सब्जी, ये सभी जो फसल है वो नमीयुक्त कृषि के प्रकार के अंतर्गत समाहित किया जाता है। विद्यार्थियों, जो बाजू में चित्र दिया गया है वह गेहूँ है। इससे स्पष्ट होता है कि जो गेहूं की पैदावार होती है उसमें पानी अधिक लगता है, पानी की जो है पर्याप्त मात्रा में जो है उसको आवश्यकता होती है, इसलिए ये वहीं पर लिया जाता है जहाँ पर जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो या वर्षा का प्रमाण अधिक हो। तो विद्यार्थियों, आज हम कृषि के प्रकार में जीवन निर्वाह कृषि और सूखी कृषि और नमयुक्त कृषि के बारे में इस भाग में हमने जानकारी प्राप्त किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, कृषि के जो चौथा प्रकार है वह स्थानांतरित कृषि यानी झूम खेती। यानी स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर उन्हें जलाकर ज़मीन को साफ़ सुथरी की जाती है, समतल बनाया जाता है और उसमें जो है खेती की जाती है। कुछ वर्षों के बाद ज़मीन के उपजाऊपन कम होने के साथ उस विस्तार को जो है छोड़ करके दूसरे स्थान पर या दूसरे विस्तार में स्थानांतरित होकर वहाँ पर इस पद्धति से खेती की जाती है, जिसे स्थानांतरित खेती या झूम खेती कहते हैं। इस कृषि में पैदावार कम होता है और जैसे सूखे अनाज की फसल, साग सब्जी, ये सभी प्रकार की पैदावार जो है इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि में ली जाती है। पांचवा प्रकार है बागायती कृषि। यानी नाम से स्पष्ट होता है कि बागान बनाकर या बगीचा बनाकर जो कृषि की जाती है उसे बागायती कृषि कहते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि स्थानांतरित खेती में जो है ये बाजू में जो दृश्य या चित्र रखा गया है उसमें आप देख रहे हैं कि वह जंगल को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है और समतल ज़मीन खेत स्वरूप जो है बनाया जा रहा है। तो ये चित्र से देख करके आपको थोड़ी जानकारी भी ग्रहण कर लेनी है। तो चलिए अपने बात कर रहे थे बागायती कृषि में। तो बागायती कृषि एक विशिष्ट प्रकार की होने वाली कृषि है। यह कृषि बागान या बगीचा बना करके की जाती है। बागानी खेती में फसलों की जो है देखभाल, सुरक्षा एवं सावधानी पूर्वक जो है उसका संवर्धन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पूंजी निवेश ज़्यादा लगता है, कुशलता भी उसमें अधिक होनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान का जो है जानकारी होना चाहिए, यंत्र आदि की सुविधा होनी चाहिए, खाद आदि की सुविधा होनी चाहिए और सिंचाई की जो है पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। संग्रह एवं परिवहन की विशेष सुविधा होनी चाहिए। यानी जो है जो भी पैदावार हो रही है उसको संग्रह करने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है समय सर जो है भेजने के लिए परिवहन की विशेष सुविधा होनी चाहिए। तो इस प्रकार के बागानी
कृषि में या बागायती कृषि में ख़ास तौर से जो बगीचे होते हैं वो बगीचे रबर के, चाय के, कॉफ़ी के, कोको के, नारियल, सेब, आम, अंगूर, आंवला, नींबू आदि सभी जो है जो फसल है, जो पैदावार है, वो बगीचे बना करके, बागान बना करके उसकी कृषि की जाती है, खेती की जाती है। तो जैसा विद्यार्थियों जो बाजू में दृश्य या चित्र दिया गया है, जिसमें सेब का बगीचा है, सेब का बगीचा है और उसमें जो है ये सेब की अलग अलग जो है उसमें पैदावार दिखाई दे रही है। आगे की जो कृषि है का प्रकार है वो है सघन कृषि। तो विद्यार्थियों भारत के जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध होती है तो वहाँ पर जो है कृषि अच्छे प्रमाण में ली जाती है, और साथ ही साथ जहाँ रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा आदि का उपयोग कर खेती की जाती है उसे हम कृषि सघन कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार की कृषि में जो पैदावार होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो संक्षिप्त में यही कह सकते हैं कि भारत के जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध होती है और सभी प्रकार के रासायनिक, जंतुनाशक दवा, यंत्र आदि का जो उपयोग है वो अधिक होता है और जिसके कारण से जो है पैदावार भी ज़्यादा होती है, तो ऐसी कृषि को हम सघन कृषि कहते हैं। तो विद्यार्थियों ये जो बाजू में चित्र दिया गया है जिसमें धान का फसल है और उसमें खाद आदि जो है छाटा जा रहा है, तो इस प्रकार से सघन कृषि में पैदावार अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों ये हो गया अपने कृषि के प्रकार के बारे में जानकारी। विद्यार्थियों कृषि की जो पद्धतियां हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कृषि की 3 पद्धतियां हैं, सजीव कृषि, टिकाऊ कृषि और मिश्र कृषि। तो सबसे पहले हम सजीव कृषि के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यार्थियों जिस प्रकार से आज जंतुनाशक दवाओं का, रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है, इससे रसायनों के हानिकारक प्रभाव जो है धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। आज साग सब्जी तथा फलों में रसायनों एवं जंतुनाशक जो दवाएं हैं उनकी उपस्थिति के कारण लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा है और अलग अलग तमाम प्रकार की बीमारियां जो है बढ़ती जा रही हैं, जिससे पर्यावरण पर भी काफ़ी नुकसान होता है, पर्यावरण के ऊपर विपरीत असर पड़ता है। ज़मीन की जो उर्वरकता है, ज़मीन की जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है, घटने लगती है, जिसके कारण से लंबे समय के बाद इस ज़मीन में से फसल का उत्पादन एवं गुणवत्ता जो है घट जाती है। सजीव कृषि ऐसी कृषि है जिसमें यूरिया या अन्य प्रकार के रासायनिक खादों एवं जंतुनाशक दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता है। फसल के पोषण के लिए गोबर की खाद, जैविक खाद, कंपोस्ट खाद आदि तथा फसल संरक्षण के लिए गौमूत्र, नीम का घोल, छाछ आदि का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों सजीव कृषि या जैविक कृषि का उत्पादन पोषण युक्त होता है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है और पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है। इसमें प्राकृतिक खाद होती है, मिठास होता है एवं खुशबू होती है। विद्यार्थियों इसमें अधिक खनिज, विटामिन एवं जीवन शक्ति देने वाले तत्व होते हैं। जैविक कृषि उत्पादनों की वर्तमान समय में काफ़ी बड़ी मांग हो रही है। आज किसानों को प्रतिफल भी प्राप्त हो रहा है और किसान जो है अधिक से अधिक जो है जैविक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। सरकार जो है उनको इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा जो है मार्गदर्शन दे रही है। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और पर्यावरण में जो है काफ़ी सुधार आ रहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हो गया जैविक यानी सजीव कृषि। दूसरा है टिकाऊ कृषि। विद्यार्थियों इस कृषि में ज़मीन का उपजाऊपन लंबे समय तक बना रहता है। इसके लिए फसल को फेरबदल किया जाता है और फेरबदल करके उसको पोषण जो है प्रदान किया जाता है। पोषण के लिए रासायनिक खाद की आवश्यकता जितना ही उपयोग, कीटक एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए जंतुनाशक दवाओं के बदले जैविक नियंत्रण एवं जल संरक्षण
इन तमाम बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों, तीसरा प्रकार है मिश्र कृषि। इस कृषि में कृषि के साथ पशुपालन भी होता है, मुर्गा पालन भी होता है, बतख पालन भी होता है और मधुमक्खी पालन भी होता है। साथ ही साथ मत्स्य पालन, यानी जो तमाम प्रकार की जो प्रवृत्ति है वह जैविक भी है और टिकाऊ भी है। तो इस प्रकार की जो सभी प्रवृत्ति होती है उसे हम मिश्र कृषि कहते हैं। ख़ास तौर से कृषि के साथ साथ पशुपालन और मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन जैसी सभी प्रवृत्तियां जो है इस मिश्र कृषि में की जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये हो गया कृषि की पद्धतियां और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो पूरा समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, भाग 1 में इतना ही और इसका जो शेष भाग है हम भाग 2 में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।